वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने रायलसीमा के हुकूक के लिए हड़ताल कर रहे तेलुगु देशम रुकन असम्बली बाई रेड्डी राजशेखर रेड्डी को दो मुंह वाला सांप करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि बाई रेड्डी मुत्तहदा रियासत की हिमायत भी करते हैं और फिर अलहदा रायलसीमा के क़याम का भी मुतालबा करते हैं और उनका ये मौक़िफ़ समझ से बाहर है। जीवन रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील को रोकने के लिए चंद्रबाबू नायडू बाई रेड्डी राजशेखर रेड्डी के जरिए रायलसीमा के मसले पर हड़ताल करवा रहे हैं। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि मुल्क में BC, ST, SC और अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए सिर्फ कांग्रेस हुकूमत ने ही इक़दाम किए हैं। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि कांग्रेस ने दलितों और अक़लियतों को आला ओहदों पर फैज़ किया था। उन्होंने इस मौके पर बाबू जगजीवन राम, स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार के अलावा डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद और ज़ाकिर हुसैन का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भाईचारे, खुशहाली और तरक्की के लिए नेहरू गांधी ख़ानदान ने कई कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही मुल्क में खुशहाली और भाईचारे को कायम रख सकती है। तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक पूछे गए सवाल पर शंकर राव ने कहा कि वही होगा जो सोनिया गांधी चाहेंगी। APPSC की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया कि ग्रुप 4 के तहरीरी इम्तिहान जारी माह की 11 और 12 तारीख को मुनक्किद होंगे। APPSC की सदरनशीन पूनम मालाकुंडया के मुताबिक ग्रुप 4 के इम्तिहान में 9,58,000 उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्के है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार APPSC की वेबसाइट से अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप 4 के इम्तिहान की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ग्रुप 4 के इस इम्तिहान के तहत 1,486 जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। रियासत भर में इस इम्तिहान के लिए 2,629 मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। मलकपेट सरफ़-ए-ख़ास पलटन में अशरार ने सहरी को उठाने वाले एक शख्स पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पलटन के साकिन मोहम्मद आमिर रमज़ान में मोहल्ले में गश्त करते हुए मुकामी मुसलमानों को सहरी के लिए जगाया करते थे। मुकामी फ़िरक़ा परस्त शरपसंदों ने आमिर को रातों में गश्त न करने की धमकी दी थी। जुमे की रात जब मोहल्ले में अक्सरियती फ़िरक़े की एक शादी की बारात जा रही थी, उसमें मौजूद चर शरपसंदों ने आमिर को देखते ही उन पर हमला कर दिया, जिसमें आमिर शदीद ज़ख्मी हो गए। उन्हें फौरी दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान दवाखाना पहुँच गए, जहाँ उन्होंने आरएमओ से मुलाकात करते हुए आमिर के मौसर इलाज की हिदायत दी। बाद में मुमताज़ अहमद खान ने 4TV से बात करते हुए बताया कि अशरार ने मनसूबाबंद तरीके से हमला किया है। उन्होंने कहा कि अशरार शहर की पुरअमन फ़ज़ा को मुकद्दर करना चाहते हैं। मुमताज़ अहमद खान ने खातियों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। के वक्त में मलकपेट पलटन के इलाके के अंदर एक हिंदू कम्युनिटी की बारात जा रही थी और लड़का खड़े रहकर देख रहा था और अचानक इस लड़के के ऊपर वो लोग अटैक करते और ये कहे कि ये तुर्कुल्लू है और ये सुबह हमारी नींद ख़राब करके ये लड़का सहरी में वहाँ पर उस इलाके के अंदर मुसलमानों को सारी सहरी के लिए जगाता था। नींद ख़राब करके हमारी रात भर चीखा मारते रहता है, इसको मारो बोल के पूरे उड़ी पड़ के मारे और उसके ऊपर पत्थर डाले, ये बोले कि इसको मार डालना है। तो हमारी हुकूमत से और पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और जो कसूरवार हैं उनको फ़ौरन गिरफ्तार करना चाहिए, चूँकि उस सारे इलाके के अंदर काफ़ी कशीदगी है और माह रमज़ान होने की वजह से अभी तरावियाँ ख़त्म है। मैं भी उस इलाके का दौरा किया, हमारे पार्टी वर्कर्स अलीम सारे के सारे लोग वहाँ पर जाके वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे के आप लोग खामोश रहिए, किसी किस्म की गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं। हम मुतल्लिक़ा पुलिस को कह रहे हैं कि फ़ौरन गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू को सेहतयाबी के बाद बीजेपी दफ्तर में तहनीत पेश की गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि अपने इलाज की वजह से वो कुछ महीनों से सियासी सरगर्मियों से दूर थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त बदनवानियाँ जहाँ उरूज पर हैं, वहीं अवामी मसाइल से निपटने में मरकजी और रियासती हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हालिया चंद दिनों से बरक़ी बहरान भी मुल्क में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वेंकैया नायडू ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेगी। फसलांसर के कब्रिस्तान में साफ सफाई न होने की वजह से कबूर दिखाई नहीं दे रही हैं। इस कब्रिस्तान में झाड़ियां और दीगर पौधे बकसरत पैदा हो गए हैं, जिससे ज़ियारत के लिए आने वालों का कबूर तक पहुंचना मुश्किल हो गया है और सारा कब्रिस्तान एक जंगलाती इलाके का मंजर पेश कर रहा है।
मीरपेट में एक ज़ईफ खातून की मुश्तबा मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि 70 साला एल्लमा की लाश जुमे की रात संप में पड़ी हुई पाई गई। एल्लमा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। माँ बेटा दोनों शराब के आदी बताए गए हैं। पुलिस शुबा कर रही है कि एल्लमा की मौत हालत नशा में लड़खड़ा कर संप में गिरने की वजह से हुई होगी, या फिर यह भी हो सकता है कि उसे किसी ने पानी में ढकेल दिया हो। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। गोपालपुरम पुलिस को सिकंदराबाद के रैतू बस स्टॉप के पास एक खातून की लाश दस्तयाब हुई। एएसआई ने 4TV को बताया कि करीब 35 साला नामालूम खातून की मौत शायद दिल का दौरा पड़ने की वजह से वाक़ई हुई है। उसके जिस्म पर लाल रंग का शर्ट शलवार और काले रंग का बुर्का है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। सैदाबाद और अकबरबाग के नौजवानों की जानिब से बर्मा से आए हुए मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। एक नौजवान ने अपनी बिपता सुनाते हुए कहा कि मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वो नाकाबिले बयान है। मसाजिद को नजरातिश किया जा रहा है, जबकि बर्री और बहरी रास्तों से जान बचाने के लिए फरार होने वाले मुसलमानों का ताक़ुब करके उन्हें कत्ल किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आसाम के रिलीफ कैंप्स में मजलिस की इमदादी सरगर्मियां जारी, मुतासरीन के तिब्बी मुआयने और दवाओं की तकसीम। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कवायद व ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर नायब वज़ीर आला बरहम, नए डिग्री कॉलेजेस की इजाजत देने की वकालत। APPSC ग्रुप 4 के तहरीरी इम्तिहान का 11 और 12 अगस्त को इनेकाद, वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत। और मलकपेट में सहरी के वक्त जगाने वाले एक शख्स पर फिरका परस्तों का हमला, शहर की पुरअमन फजा को खराब करने की कोशिश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।